एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में मनोहर, उसकी पत्नी जानकी और उनका बेटा राजू रहते थे। राजू अपने पिताजी के साथ वहीं खेतों में काम किया करता था। सब बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन की बात है, जब खेतों में राजू और उसके पिताजी मनोहर काम कर रहे थे। उसी दिन गर्मी बहुत ही तेज होती है। दोनों काम करके एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और उन्हें बहुत भूख भी लग रही होती है। तो राजू अपने पिताजी से खाने का पूछता है। पिताजी, मैं खाने का डब्बा खोल लूं क्या? भूख सी लग रही है। हाँ बेटा, भूख तो मुझे भी लग रही है। चल दोनों मिलकर खाना खाते हैं। दोनों खाना खाने बैठते हैं तो गर्मी की वजह से उनको खाने में भी स्वाद नहीं आता। पिताजी, मुझे तो ये खाना खाने का जरा भी मन नहीं है। अरे बेटा, थोड़ा तो खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। गर्मी की वजह से बुरा हाल है पिताजी। बस मैं पानी पीकर आता हूँ, मुझे नहीं खाना ये खाना। रामू गर्मी से परेशान पानी पीकर आता है और बस काम में वापस लग जाता है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है और दोनों घर को निकल पड़ते हैं। रास्ते में राजू को एक जगह काफी भीड़ सी दिखाई देती है। राजू देखने की कोशिश तो करता है पर उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। राजू वहाँ जाता है तो उसे एकदम ठंडी हवा लगती है। राजू के तो शरीर में जैसे जान पड़ जाती है। वो और आगे बढ़कर देखता है तो वहाँ एक नया ढाबा खुला होता है जिसके अंदर से वो ठंडी हवा आ रही होती है। राजू वहाँ खड़े लोगों से पूछने लगता है, अरे भाई, ये भीड़ कैसी लगी पड़ी है? जरा मुझे अंदर तो जाने दो। अरे भैया, कहाँ चले जा रहे हो? दिखता नहीं लाइन लगी हुई है, पीछे लगो लाइन में। अगर एसी में बैठकर खाना खाना है तो। एसी में? हाँ भाई, ये एसी ढाबा है। अंदर पहले ही काफी लोग बैठे हैं। जब वो खाना खा लेंगे तब जाकर हमारा नंबर आएगा। फिर हम भी ठंडी एसी की हवा में खाना खाएंगे। पर ये तो बहुत महंगा खाना होगा ना? अरे कुछ महंगा नहीं है, बल्कि इतना सस्ता खाना है कि घर से भी सस्ता। मैं तो बोलता हूँ तुम भी रोज आकर खाना खाया करो। राजू तो ये सुनकर बड़ा खुश सा हो जाता है और लाइन में लग जाता है। अब वो सुबह से भूखा भी होता है तो उससे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा होता। अंदर जाते ही सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है। उनके पसीने तो मानो झट से सूख जाते हैं और बस चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा। अरे भाई, ये एसी तो बड़ी ही कमाल की चीज है। पर ये यहाँ इस छोटे से गांव में एसी ढाबा खोला किसने है? एक औरत ने खोला है। देखना, अभी आएगी वो खाना लेकर। हरिया इतना बोलता ही है कि तभी सामने से एक सुंदर सी औरत हाथों में ढेर सारी थालियां खाने से भरकर ला रही होती है। अरे जल्दी जल्दी खाना खाओ, एसी की ठंडी ठंडी हवा में गर्मा गर्म खाना खाओ। आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ और भर पेट खाना खाओ। पेट भर कर खाओ और पैसे की जरा भी चिंता मत करो, क्योंकि यहाँ 5 रुपए में भर पेट खाना मिलेगा। हरी और बाकी लोग पेट भरकर खाना खाते हैं। हरिया के पिताजी उसका घर पर अभी तक इंतजार कर रहे होते हैं कि हरिया कहाँ रह गया। कि तभी हरिया एकदम खुश और हंसता हुआ घर में आता है। अरे तू कहाँ रह गया था? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अरे पिताजी, वो रास्ते में भीड़ लगी थी ना, वो एक औरत ने हमारे गांव में एसी ढाबा खोला है और बस 5 रुपए में वहाँ जितना मर्जी खाना खाओ। अरे मैं खुद खाकर आ रहा हूँ और इतना स्वाद खाना कि मैं आपको क्या बताऊं। मन कर रहा था कि बस खाता जाऊं। बल्कि अब आप कल से हमें खाना बांध कर मत देना। मैं और पिताजी दोनों वहीं ढाबे पर जाकर खाना खाया करेंगे। हाँ, अब तुम्हें घर का खाना क्यों पसंद आएगा? जाओ तुम दोनों वहीं जाकर खाओ, मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा। उस रात हरिया बड़ी खुशी खुशी मजे में सोता है और अगले दिन अपने पिताजी के साथ फिर उस ढाबे में खाना खाने जाता है। गांव के लोगों का जो गर्मी में बुरा हाल हो रहा होता है, एक ढाबा खुलने से उनको बड़ा ही सुकून मिलता है। थोड़े दिन लोग खूब ढाबे के खाने का आनंद लेते हैं। हरी भी रोज ढाबे का खाना ही खाता है। पर एक रात हरिया के पेट में अजीब सा दर्द उठता है। धीरे धीरे दर्द बढ़ता ही जाता है और हरिया जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हरिया के माँ बाप चिल्लाने की आवाज सुनकर आते हैं
और हरिया को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर के पास पहले ही पेट दर्द वालों की लंबी लाइन लगी होती है। लोग दर्द में तड़प रहे होते हैं और मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही होती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये अजीब सा दर्द किस वजह से है, पर इस दर्द के बारे में बस एक को ही पता है और वो है चंपा, एसी ढाबा चलाने वाली औरत नहीं बल्कि एक खूंखार चुड़ैल। मेरी तरकीब काम कर रही है। सब लोग मेरा खाना खाकर धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे हैं और कुछ ही दिनों में पूरे गांव में ये बीमारी फैल जाएगी जिसका इलाज पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग उस चुड़ैल के एसी ढाबे का खाना खाकर बीमार हो जाते हैं और किसी भी डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं होता। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो क्या करे। चुड़ैल ये सब देखकर बड़ी ही खुश होती है और रोज अपना ढाबा खोलकर लोगों को जादुई खाना खिलाती है। एक दिन उस गांव में दूसरे गांव से एक बड़े ही ज्ञानी बाबा आते हैं। उनके साथ इसी गांव के 2 लोग होते हैं जो उनके साथ साथ चल रहे होते हैं। बाबा, यहाँ बहुत गर्मी है और आप चल भी नहीं पा रहे और आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। यहाँ एक एसी ढाबा है, वहाँ चलते हैं, वहाँ आप थोड़ा आराम भी कर लेना। बाबा उस आदमी की बात मानकर उस ढाबे में जाने के लिए हाँ भरते हैं और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं उनको अजीब सा महसूस होता है। वो कहीं न कहीं समझ जाते हैं कि ढाबे में कुछ तो गड़बड़ है। वो वहाँ बैठते हैं तो चंपा नाम की औरत हमेशा की तरह खाना लेकर आती है। बाबा उस औरत को देखते हैं तो उनको वो औरत अपने असली चुड़ैल के रूप में साफ साफ नजर आती है। अरे बाबा, ये लो स्वादिष्ट मेरे हाथ का खाना। हाँ हाँ, रख दो इधर। चंपा चली जाती है और बाबा उस खाने को ध्यान से देखते हैं। उनको समझ आ जाता है कि खाना जादुई है। वो प्लेट से एक रोटी लेकर अपने थैले में रख लेते हैं और बिना कुछ खाए वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद वो गांव में प्रवेश करते हैं तो पता चलता है कि गांव के लोग कैसे पेट दर्द से तड़प रहे हैं। ये सब उस चुड़ैल का काम है। तुम लोग अब तक समझ नहीं पाए कि कोई इतने सस्ते में एसी में बैठा कर क्यों इतना सारा खाना खिला रहा है और उसके बाद से ही सबके पेट में दर्द भी है। मैं तो उस औरत को देखते ही पहचान गया। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे बाबा? आप ही इस चुड़ैल से हमारा पीछा छुड़ाओ और सबको इस बीमारी से मुक्त करो। आज मैं एक जप करूंगा और उस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तुम सब परेशान ना हो। उस रात बाबा बहुत बड़ी पूजा करना शुरू करते हैं। ओम भीम क्लीं स्वाहा, ओम भीम क्लीं स्वाहा। काफी देर के जप के बाद बाबा उस रोटी को थैले से निकालते हैं और उसके ऊपर मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्र पढ़ते ही उस रोटी को हवन में डाल देते हैं और ऐसा करते ही उधर चुड़ैल के एसी में आग लग जाती है। आग, ये कैसे हो गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये एसी तो खराब हो ही नहीं सकता था। आग देखकर गांव वाले ढाबे के आसपास जाकर खड़े हो जाते हैं और चुड़ैल अपने असली रूप में बाहर आकर चिल्ला रही होती है। मैं अपना एसी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। मुझे जो करना है वो मैं पूरा करके रहूंगी। खबरदार, जो कोई मेरे पास भी आया सबको मार डालूंगी मैं। इतने में बाबा वहाँ आ जाते हैं। डरो मत गांव वालों, इस चुड़ैल का जादू बस ढाबे के अंदर चल सकता है, बाहर हमारा कुछ नहीं कर सकती और इसका ढाबा तो जलकर अभी ढेर हो जाएगा। अरे मारो इस चुड़ैल को पत्थर। गांव वाले पत्थर उठा लेते हैं और उस चुड़ैल को मारना शुरू कर देते हैं। मत मारो, मैं वरना किसी को नहीं छोड़ूंगी। गांव वाले बिल्कुल भी नहीं रुकते और लगातार उस चुड़ैल को पत्थर से मारते रहते हैं। चुड़ैल अपने आप को बचाती रहती है पर इतने लोगों में कुछ नहीं कर पाती। वो जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखें बंद होने लगती है। तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इतना कहते ही चुड़ैल मर जाती है और राख में बदल जाती है। उसके राख बनते ही सभी बीमार लोग एकदम ठीक हो जाते हैं। पूरे गांव में फिर से खुशहाली आ जाती है। उसके अगले दिन ही गांव में बारिश होती है और लोगों को गर्मी से भी राहत मिल जाती है।